गरीबी और संघर्ष से घिरे एक पहाड़ी गांव में अमीना, उसका भाई उसाफ और उनके वालिद खालिद रहते थे। बचपन में ही उनकी मां का इंतकाल हो गया था। मां के जाने के बाद खालिद ने ईमान को रहनुमा बनाकर उन्हें पाला। गरीबी थी, मगर उनका घर मोहब्बत और चमेली की खुशबू से भरा था, जो उनकी कच्ची दीवारों पर चढ़ती थी। एक गर्मी में तूफान आया और गांव को तहस नहस कर दिया। खालिद का गेहूं का खेत, उनकी एकमात्र आमदनी, बर्बाद हो गया। उसाफ ने गुस्से से पत्थर को लात मारते हुए कहा, अब हम खाएंगे क्या? कर्ज किससे लेंगे? अमीना ने अपना पुराना शाल सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। खालिद ने मजबूत आवाज में कहा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सूरत अल बकरह याद करो। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। दिन मुश्किल होते गए। उधर अनाज खत्म हो रहा था और उसाफ का गुस्सा बढ़ता गया। एक शाम वह चिल्लाया, अल्लाह हरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता? अमीना ने डरते हुए कहा, शायद जवाब वह नहीं है जो हम समझ रहे हैं। खालिद ने उन्हें सितारों तले इकट्ठा किया। एक वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। मगर जब उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया तो समंदर फट गया। हमारी आजमाइश हमारा समंदर है। उन्होंने दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखा। सब्र बेअमल नहीं, ईमान का अमल है। अगली सुबह अमीना ने नदी के पास जंगली जड़ी बूटियां देखीं, गुणकारी और बेची जा सकने वाली। उसाफ ने टूटे हुए कनस्तरों को मरम्मत करने का सुझाव दिया। खालिद मुस्कुराए, अल्लाह जद्दोजहद करने वालों के लिए रास्ते खोल देता है। इकट्ठे होकर उन्होंने जड़ी बूटियां चुनी और कनस्तर बनाने के लिए पत्थर उठाए। एक दोपहर उसाफ के फावड़े को किसी सख्त चीज से टक्कर हुई। एक दफन मिट्टी का बर्तन, अंदर पुराने सिक्के और एक नोट था, जिसे अल्लाह यहां तक पहुंचाए, उम्मीद है यह मुश्किल में काम आए। बच्चे हैरान रह गए। खालिद की आंखों में नमी थी। अल्लाह की मदद अक्सर नजर न आने वाली होती है, जैसे दरख्तों को जड़ों से पालती है। उन्होंने सिक्कों से नई फसलों के बीज खरीदे और पड़ोसियों के साथ जड़ी बूटियां बांटी। सर्दी तक उनका खेत फिर से हरा भरा था। उसाफ समझ गया, उनकी जद्दोजहद ने उन्हें हौसला, अटूट विश्वास और यह सिखाया कि दुआ का जवाब अल्लाह के वक़्त पर आता है। सालों बाद अमीना जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली और उसाफ कनस्तर बनाने वाला अपने वालिद की सीख दोहराते। अल्लाह का मंसूबा मौसमों की तरह है। मुसीबत वह बारिश है जो ईमान को बढ़ाती है। और खालिद अपने बच्चों को कामयाब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, जानते हुए कि उनकी सबसे बड़ी विरासत सिक्के नहीं, बल्कि तौकील थी, वह भरोसा जो सबको संभालता है।